आप सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद कि आप सब समय से ज्वाइन हुए। आज हम जो नया क्लास शुरू कर रहे हैं वो है सर्वसार उपनिषद। तो जब हमने सोचा कि उपनिषद सबको थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं और ये देखा कि एक सर्वसार उपनिषद करके भी एक उपनिषद है जो कि बहुत ही सार गर्भित है, जो संक्षिप्त में हम उसमें सभी उपनिषदों का सार है। और यह जो उपनिषद है सर्वसार उपनिषद, ये यजुर्वेद और अथर्ववेद से आता है। इसमें टोटल 21 श्लोक हैं। और ये जो सर्वसार उपनिषद शुरू होता है शांति पाठ से। और जो इसका शांति पाठ है वो हम सब ने सुना हो। तो ये जो सर्वसार उपनिषद का शांति पाठ है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनाधिमस्तु मा विद्विषावहि। मतलब इसमें गुरु और शिष्य दोनों ही मिलकर परमात्मा के से प्रार्थना करते हैं, दोनों की परमात्मा हमारा पालन करे, हमारी रक्षा करे और हमारी जो प्रोग्रेस है हम दोनों की वो साथ साथ प्रोग्रेस हो। हम दोनों के बीच में कोई भी मन मुटाव ना हो और कोई भी विघन नहीं आए हम दोनों के बीच में। और हम दोनों ईश्वर की कृपा के पात्र बने, हम दोनों के बीच में द्वेष न आए। तो क्यों ये शांति पाठ हो रहा है? और इस यह शांति पाठ में आप देखते हैं कि कैसे दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु और शिष्य मिलकर। तो इसमें ऋषियों का कहना ऐसा है कि जब गुरु और शिष्य जब गुरु ज्ञान देना शुरू करता है शिष्य को, तो नेचुरली गुरु की अवस्था बहुत ही उच्चतम अवस्था है और जो शिष्य है उसकी अवस्था एकदम निचले तले की है। या ऐसा कह लीजिए कि जो गुरु है वो तो अपनी आनंद की स्थिति में बैठा हुआ है और जो शिष्य है वो जमीन से चिपका हुआ है, मतलब आसक्तियों से घिरा हुआ है। पर फिर भी उसके मन में इच्छा है, इसलिए वो गुरु के सामने बैठा है। पर ऐसी स्थिति में जब गुरु शिष्य को समझाना शुरू करता है तो कई बार शिष्य को गुरु उठाने की कोशिश करता है अब दूसरे लेवल पे, ऊपर के लेवल पे। पर शिष्य को उसकी बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि शिष्य जो है बहुत ही संसार में आसक्त है। तो उसके मन में द्वेष भाव आ सकता है गुरु के प्रति और वो कई बातें गुरु की मानना नहीं चाहता। वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मानने को कई बार तैयार ही नहीं होता है। तो जो गुरु है उसको भी शिष्य के लेवल पे थोड़ा नीचे आना पड़ता है। मतलब गुरु को अपनी आनंद की अवस्था बार बार छोड़कर शिष्य के लेवल पे आना पड़ता है। तो इससे गुरु को भी थोड़ी अड़चन हो सकती है, कहीं द्वेष भाव आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, नाराजगी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि गुरु शिष्य तो ऊपर नहीं आए पर गुरु ही जो है शिष्य के लेवल पर पहुंचने लगे। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यह जो ज्ञान है, उपनिषदिक ज्ञान या वेदांतिक ज्ञान, ये है तो अपौरुषिक, मतलब ये कोई देह से नहीं आया है। पर ये जो बोला जा रहा है हम सबके सामने, ये तो एक देह का साधन लेकर ही बोला जा रहा है। मतलब जो गुरु है वो अपने शरीर का इस्तेमाल करके ही ये ज्ञान दे रहा है। तो शरीर का जब वो इस्तेमाल कर रहा है मतलब वो भी कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें उसको भी द्वेष आने की पूरी संभावना है, नीचे गिरने की भी संभावना है। तो इसलिए गुरु और शिष्य साथ साथ ये प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी विघ्न नहीं आए। तो इस प्रकार ये प्रार्थना की जाती है और आगे ओम का उच्चारण करके 3 बार शांति कही जाती है। ये 3 बार शांति मतलब ये आपदाएं जो हमारे जीवन में 3 तरह की आपदा आती है या ताप आता है, जिसको बोलते हैं आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप या कष्ट और आध्यात्मिक ताप। तो ये जो आदि भौतिक ताप है या कष्ट है, ये वह कष्ट है जिसके बारे में हमें ज्ञात होता है कि इसका कारण क्या है। और यदि किसी कारणवश न भी ज्ञात हो तो पर उसका हमें कारण पता लगाया जा सकता है, कोई भी तकनीक से या किसी भी समझ से उसका पता लगाया जा सकता है। तो कई बार ये आदि भौतिक जो कष्ट होता है, यूजुअली ये तो जैसे पैसे की तंगी हो या कोई वस्तु नहीं हो, किसी भौतिक चीज का की कमी के कारण ये कष्ट होता है। तो इसकी पूर्ति भी
भौतिक वस्तुओं से हो सकती है या पैसे से हो सकती है। अब दूसरा जो ताप है वो आदि दैविक ताप है या कष्ट है, जिसका कारण जो है पता ही नहीं होता है, पर उसका कारण पता किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके। जैसे बीमारियां हैं या और कोई कारण है, या भूकंप है, बाढ़ है। तो ये जैसे भूकंप, बाढ़ है, तो शुरू में तो ये पता नहीं रहते हैं इसकी कि इसका कारण क्या है, इसलिए उनको आदि दैविक कह देते हैं। बीमारियों का भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको आदि दैविक या अज्ञात कारण कह देते हैं। पर जैसे ही वो बीमारी का टेक्नोलॉजी से जैसे कोई टेस्ट वगैरह करा के पता चल जाता है, या भूकंप, बाढ़ का भी पता चल जाता है, तो वो उनको भी आदि भौतिक कहते हैं। तो इस प्रकार ये आदि दैविक और आदि भौतिक दो कष्ट हुए। आदि दैविक जो बोल रहे हैं वो जब पता लग जाते हैं तो उनको भी आदि भौतिक कहा जाता है। अब जो तीसरा ताप है या कष्ट है वो है आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट का जो कारण है यह न तो ज्ञात है न अज्ञात, इसको पता भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, मेरा मन जो है बहुत झटपटा रहा है। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है। फिर उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं, वो सब देखता है, वो भी बोलता है सब कुछ है मेरी लाइफ में, घर है, पैसा है, बच्चे, सब कुछ सुखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जो है मन में थोड़ी बेचैनी रहती है। तो सारे मनोवैज्ञानिक भी सारे देखता है और बोलता है कि ये नॉर्मल ही दिखा, समझ में आता है, इसमें कोई भी हमें कारण नहीं पता चल रहा कि क्यों इसको बेचैनी है। फिर भी जो व्यक्ति है वो काफी, उसको पीड़ा हो रही है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, और उसका डायग्नोसिस कोई नहीं कर पाता। अब इस प्रकार के कष्ट को, जिसका कारण भी नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि जो उसका कारण है वो अज्ञेय है, मतलब वो जाना नहीं जा सकता, और इसीलिए इसको कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। और उसका जो निवारण होगा वो अध्यात्म से होगा, उपनिषदों से होगा। तो इस प्रकार, और जिसको आध्यात्मिक कष्ट होता है, यूजली देखा गया है कि उसका आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट जो है वो पहले ही नष्ट हो गया है, या उसके लिए ये आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट जो है न्यूनतम है, नहीं के बराबर है। यह ऐसा समझ लीजिए कि आध्यात्मिक ज्ञान के बाद उसके आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट रहते ही नहीं है। तो ये जो हमें अध्यात्म या उपनिषद का मूल उद्देश्य क्या है, जो हमारी मन की बेचैनी है, मन में जो अपूर्णता लगती है, उसको पूर्ण कर देना, या उस बेचैनी को दूर कर देना, या यूं कह लीजिए हमारे मन को एकदम शुद्ध कर देना, ताकि वो अपने स्वरूप में, जो आत्म स्वरूप है, उसमें पहुंच जाए या उसको प्राप्त कर ले। तो ये जो सर्वसार उपनिषद है, यह प्रश्न उत्तर, जैसे हर उपनिषद हुआ है गुरु और शिष्य के बीच में, यह बहुत ही संक्षिप्त में है। जैसे बताया, सर्व उपनिषदों का सार इसमें समाहित है, जैसे कि गागर में सागर, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं ये एकदम टू द पॉइंट है, और जो भी व्यक्ति इसका पठन कर ले, मतलब इसको समझ ले, कहने का मतलब सिर्फ पढ़कर समझ लेना ही नहीं, इसका चिंतन मनन निधिध्यासन करे, इसको अपने व्यवहार में लाए, तो वो समाधिस्थ हो जाता है, मतलब समाधि में आ जाता है। तो इस प्रकार ये सर्वसार उपनिषद शुरू होता है। जो इसका पहला श्लोक है वही क्वेश्चन पूरे प्रश्नों से भरा हुआ है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसी में शिष्य सारे अपने क्वेश्चन जो भी हमें लगता है वो सब पूछ लेता है, और वह है, तो यह है सर्वसार उपनिषद का पहला श्लोक। कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या का विधेति। तो ये मैं संस्कृत में तो पूरा नहीं पढ़ती, मैं आपको इसका हिंदी में जो अनुवाद लिखा है वो बताती हूँ। तो वह शिष्य पूछ रहा है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य ये चार अवस्थाएं क्या है, अन्यमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है, यह कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी क्या है, प्रतीगात्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
और ये माया क्या क्या है। तो इस प्रकार शिष्य जो है पहले श्लोक में यह सब क्वेश्चन पूछ लेता है। अब गुरु जो है इसका आंसर देना शुरू करता है, तो दूसरे श्लोक में इसका उत्तर शुरू होता है। तो टोटल इसमें 21 श्लोक हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज 10 श्लोक तक हम इसको कर लें। तो दूसरे श्लोक में जो आंसर देते हैं गुरु, वो श्लोक इस प्रकार है। तो ये संस्कृत में श्लोक है, इसका यदि हम हिंदी अनुवाद देखें तो इस श्लोक का मतलब है कि आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है, वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेता है और मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगता है, यही बंधन है। और इस शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो इस प्रकार गुरु इसका आंसर देता है। तो यह जो अहम भाव है ये कैसे आया, तो इस ये जो हम इतना तो हम सब जान ही गए हैं कि आत्मा ही एकमात्र सत है। अब यह जो आत्मा ही ईश्वर है और जीव स्वरूप है, और वही आत्मा मतलब अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर देता है। जैसे ही आत्मा का संयोग शरीर से होता है उसमें अहम भाव जाग जाता है और वह समझने लगता है कि ये जो शरीर है यही आत्मा है, और इसी को जीवात्मा कहते हैं। जब जीव आत्मा शरीर को मानने लगता है तो वह जीवात्मा कहलाता है। तो आत्मा ही एकमात्र सत्य है, ये तो हम सब जान गए हैं। पर जो ये अहम है इसकी जो रुचि है, इसकी रुचि शरीर के प्रति बहुत ज्यादा है। उसका वो है तो मेन आत्मा, उसका प्रेम आत्मा से है, पर उसको आत्मा को पाना भी है, पर उसका अट्रैक्शन ज्यादा देह के कारण है। अब ये जितने भी रूप हैं आत्मा के, ये सब कहलाते हैं संसार। और यह अहम जो है संसार को भोगना चाहता है, और भोगने के लिए ये सबसे ज्यादा रुचि या अट्रैक्शन इसका दिखाता है देह के प्रति। तो प्रेम उसका है आत्मा के साथ, पर उसका अट्रैक्शन हो गया है देह के साथ। तो अहम को चाहिए तो पूरा संसार, पर वो अब द्वैत का रिश्ता मान लेता है। वो भोगना तो पूरा संसार चाहता है, पर वो देह के माध्यम से अपने आप को देह मानने लगता है, मतलब उसमें द्वैत आ जाता है। तो एक द्वैत में दो बन गए, एक बाहर हो गया संसार और दूसरा हो गया वो मैं देह। तो या तो बोलो मैं स्वयं आत्मा, और देह तो एक संसार है ही, पर वो अपने आप को पूरा मैं मान रहा है और दूसरा संसार मान रहा है। तो देह उसका हुआ विषयी और भोगने वाला, या मैं स्वयं, और संसार उसका हो गया विषय। तो इस प्रकार यह जो अहम है ये दोनों के साथ रिश्ता रखता है। ये संसार के साथ भी रिश्ता रखता है विषय का, और देह के साथ वो रिश्ता रखता है स्वयं का या विषय मानकर। तो इस जो अहम है इसका जो निजी लक्ष्य है, इसका जो मेन लक्ष्य है संसार में, वो है आत्मा को पाना, यह प्रेम है उसका आत्मा के साथ। पर वह संसार को भोगने में लग गया। अब अहम को ये पता ही नहीं कि ये जो संसार है ये आत्मा की अभिव्यक्ति ही है। और यदि वो इस संसार को ठीक प्रकार से जान ले कि यह मेरे सुख या भोग के लिए नहीं है, यह मुझे अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मा, तो वो इस संसार को ठीक प्रकार से जानने के बाद उस संसार का अतिक्रमण करके मतलब माया को पार करके उस आत्मा में स्थित हो सकता है। पर अभी वो जो अहम है अभी वो भोगने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार यह जो बंधन क्या बताया, ये बंधन बताया जो देह से आसक्ति है वो बंधन है, और शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो इस प्रकार ये दूसरे श्लोक में बंधन और मोक्ष बताया। और ये हमको क्लियर होना चाहिए कि ये अहम भाव क्या है, जीवात्मा क्या है, हमारा बंधन क्या है देह से आसक्ति, और मोक्ष क्या है इस अहम भाव से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। अब तीसरे श्लोक में आगे के आंसर गुरु देते हैं। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार है। तो तीसरे श्लोक में आंसर दिया है कि ये विद्या और अविद्या क्या है। तो अहम भाव, जो अहम भाव का जो जन्मदात्री है वह अविद्या है, जिसके द्वारा अहम भाव समाप्त हो जाए वही विद्या है।
तो यहाँ गुरु बोलते हैं कि जो अहम भाव है ये अविद्या है, और जो ये अहम भाव को समाप्त कर दे वो विद्या है। अब अविद्या और विद्या, विद्या मतलब हमें अपना स्वयं का ज्ञान, जो ये मैं पूरे संसार को देखने वाला हूँ दृष्टा, मुझे इस दृष्टा का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और अविद्या मतलब कि पूरे जो संसार का ज्ञान है, वस्तुओं का ज्ञान, संसार का ज्ञान, जो जो भी कुछ इस संसार में आता है जिसको हम विषय बोलते हैं, उस सबके ज्ञान को यहाँ अध्यात्म में अविद्या का है। अब इसको अविद्या भी नहीं कह सकते क्योंकि इसको किसी तो चीज का ज्ञान है, संसार वस्तुओं का तो ज्ञान है, तो इसको हम ज्ञान भी नहीं कह सकते, अविद्या भी नहीं कह सकते, इसको हम बोल सकते हैं अधूरा ज्ञान। तो ज्ञान तभी पूरा होगा जब मुझे स्वयं का ज्ञान हो। तो स्वयं के ज्ञान के साथ हमें इस संसार का भी ज्ञान चाहिए, तभी हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जिससे हम बंधे हुए हैं उसका भी तो हमें ज्ञान चाहिए, उसका अतिक्रमण करने के लिए। तो देखने वाला स्वयं का ज्ञान और इस संसार का ज्ञान। तो इस श्लोक में बताया कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। अब श्लोक नंबर 4 में जो 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी तुरीय बताई है, उसका आंसर गुरु ने दिया है। और श्लोक नंबर 4 इस प्रकार है, ये संस्कृत में है श्लोक नंबर 4, हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो ये श्लोक नंबर 4 में गुरु ने चारों अवस्थाओं का जिक्र किया है। तो पहली है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि यह शास्त्रों में ये 3 अवस्थाओं का जो आधार क्या बताया है, 14 चीजें बताई हैं जो ये तीनों अवस्थाओं का आधार है। वो 14 कारण बताए हैं, और वो 14 कारण क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां। ये 14 को कारण बताया है जिनके द्वारा आत्मा जिस अवस्था में ये सब स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध आदि को ग्रहण करती है, तो उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। जब ये 14 की 14 सक्रिय मतलब काम करती हैं, और उनके द्वारा यह जो जीव है, यह जो आत्मा है, इस अवस्था में सभी अपने सेंसेस को फील करती है। इन सभी बाहर जो भी वो आंख से देखती है, छूती है, उनको अंदर ग्रहण करती है, तो उस अवस्था को जागृत अवस्था कहा जाता है। अब दूसरा है जागृत, तो हम सब जानते हैं जो अभी हम जिस अवस्था में। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। अब ये स्वप्न अवस्था में हम सब देखते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं या जो बाहर के विषय हैं, हमारी आंखें बंद रहती हैं, तो ये जो बाहर के विषयों को हम अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। पर जो हमारा अहम है, ये जो है अहंकार में लिपटा हुआ है। तो ये जो जागृत समय में जो हमारी बची हुई वासनाएं रह जाती हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में जो अहम है या अहंकार है, ये चाहता है कि मैं सब कुछ देख लूं, सब कुछ प्राप्त कर लूं इंद्रियों के द्वारा। वो जो भी कुछ देखता है वो अपने सुख उसमें अनुभव करता है और सोचता है मैं सब प्राप्त कर लूं। पर जो स्वप्न अवस्था में हमारी जो बाहर के विषय अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमारी आंखें इस समय बंद रहती हैं, पर जीव के अंदर लालच रहता है क्योंकि वो अहंकार में लिपटा हुआ रहता है। तो जो वासनाएं बच गई हैं जागृत के समय, वो वासनाएं जो हैं वो अपनी कल्पना कर लेती हैं कि चलो बाहर विषय नहीं है तो नहीं है, मैं इतना चालाक हूं कि मैं खुद ही कल्पना करके और सुषुप्ति में ये कल्पित को ही भोग लूंगा। और जब जीव इस अवस्था में जब विषय बाहर नहीं है, तो भी वो उसको कल्पना के द्वारा ग्रहण करता है इस अवस्था को और भोग करता है। इसी अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। तो जागृत में जो इंद्रियां हैं वो प्रत्यक्ष हैं, सब विषय प्रत्यक्ष हैं। पर स्वप्न में वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो कल्पना मात्र है। पर व्यक्ति वो स्वप्न में भी उन सब कल्पनाओं का भोग करता है। तो इसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। अब जो तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, इसमें जो इंद्रियां हैं ये एकदम ही शांत हो जाती हैं, तो विषयों का फिर से कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और इंद्रियां शब्द आदि जो भी विषय हैं वो ग्रहण नहीं करती,
और कल्पना भी नहीं करती, और अहम जो है अपने आप में ही डूबा रहता है, अपने आप में ही आनंद लेता रहता है। और यहाँ जो अहम है उसके साथ जैसे हमें समझता है कि विषय कोई नहीं है, पर वो अहम अपनी ही बेहोशी हालत में डूबा रहता है, वह अज्ञान की स्थिति में रहता है और वो आनंद लेता रहता है। इसीलिए सुषुप्ति में बोलते हैं ना, जो मन भी निष्क्रिय हो गया, अंतःकरण निष्क्रिय हो गया, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, तो उसको जो है मन निष्क्रिय होने के कारण संसार उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको एक आनंद का अनुभव हो रहा है। कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको एक आनंद का अनुभव हो रहा है। अब यह जो आनंद का अनुभव है, यह अज्ञान के कारण है, क्योंकि इसमें अभी जीव की मुक्ति हुई नहीं है अहम भाव से, बट क्योंकि उसको कोई विषय नहीं है, विचार नहीं है, अज्ञान है, और वो उसी की बेहोशी में पड़ा आनंद ले रहा है। पर आनंद तो ले रहा है, आनंद ले रहा है कुछ ही क्षणों के लिए, क्योंकि जो सुषुप्ति की अवस्था है, जो हमारी पूरी 10 घंटे की भी नींद होती है, उसमें से मुश्किल से 1-2 घंटे ही डीप स्लीप, गहरी निद्रा जिसको बोलते हैं, वो सुषुप्ति है। तो उसमें हमारा जो मन एकदम विचार रहित रहता है, तो बड़ा ही सुख का अनुभव होता है, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर जब हम सो के उठते हैं तो हमें बड़ा फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है बड़ा अच्छा, तरावट आ गई फिर से, अब हम आज नया दिन फिर से ठीक प्रकार से अपने सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो आनंद की अवस्था है सुषुप्ति में, इसको तमो प्रधान आनंद भी कहा जाता है, क्योंकि इस ये थोड़ी देर के लिए है, अज्ञान के कारण है, और इसमें अभी मुक्ति नहीं मिली है, और ये झूठा है, ये आनंद ये कुछ ही देर में टूट जाएगा। जैसे ही कोई आके जगाएगा या आप जाग जाएंगे, आपकी अलार्म घड़ी बोलेगी, तो वैसे ही ये जो सुषुप्ति है टूट जाएगी। तो ये झूठा है, इसलिए इसको तमोगुण, ये अज्ञान के कारण है, इसलिए इसको ये तमोगुण भी मानते हैं। पर यह जो आनंद है, हमें एक बात सिखा जाती है कि इस प्रकार यह जो संसार है, मन जब निष्क्रिय हो जाए, यह विचार रहित हो जाए, तो बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और यह अवस्था हम यदि जागृत में ले आए, तो हमें बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो ये हमारे लिए एक इशारा है, एक समझने का तरीका है, कि जरूरी नहीं है इतना ज्यादा हमको विचार करना, या जो भी अपने आप को इतना तंग करना, परेशान करना, इतना अपने आप को बेहोशी में रखना। तो ये पंचकोश में भी जब हम आनंदमय कोश अभी पढ़ेंगे, तो ये वो आनंदमय कोश के बराबर की स्थिति होती है सुषुप्ति में। और ये समाधि जैसी स्थिति होती है, समाधि के निकट की अवस्था होती है, पर ये थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है, जैसे कि हम सोकर उठते हैं तो खत्म हो जाती है। तो ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। अब जो चौथी है तुर्य, तुर्य का मतलब ही, तुर्य संस्कृत शब्द है और इसका मतलब भी है चौथा। यह कोई अवस्था नहीं है, यह जो तुर्य स्टेज जो बताई गई है, इसको कह रहे हैं फोर्थ, इसको इसलिए नाम दे दिया चौथी, क्योंकि ये जो 3 अवस्थाओं का ज्ञाता है, उसको कहा गया है चौथा। चौथा इसलिए बोल दिया कि 1 2 3, ये 3 अवस्था बोलिए तो इसको चौथा बोल दिया, हालांकि ये कोई अवस्था नहीं है, ये ज्ञाता खुद है, जो स्वयं है, जो ये तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति करता है और लय करता है। और यही साक्षी भाव है, जो हमारा चैतन्य है, उसी को तुर्य कहा गया है, जो ये तीनों में रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तीनों का साक्षी है। पर यह भी अभी चैतन्य की अशुद्ध अवस्था है, ये जो तीनों में थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो चैतन्य की अभी हमारी अवस्था थी, वो अशुद्ध थी। पर तुर्य की स्टेज में जब जो ये नित्य साक्षी है, वो शुद्ध अवस्था में है, पर ये जो 3 में चैतन्य हमारा अशुद्ध होता है। तो अभी हम तुर्य में गए नहीं, अभी हम सिर्फ ये 3 अवस्था में ही घूमते रहते हैं। तो जागृत में ऐसे कहते हैं कि जो 14 हमारे कारण होते हैं, जो काम करती हैं इंद्रियां, उसके भीतर जो भी कुछ आता है, तो अंतःकरण उसको अब चैनलाइज करता है। चित्त जो होता है, चित्त का क्या काम है, हमारी पुरानी स्मृतियों के साथ वो सब चीजें जोड़ता है, जो पुराने हमारे अनुभव है उसके साथ जो अभी हम देख रहे हैं उसको जोड़ता है। और अहंकार उसके साथ संबंध बना लेता है, और मन उसके साथ
विचार करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। तो इस प्रकार ये 14 जो है जागृत में काम करती हैं। 10 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन आता है और जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अनुभव करते हैं और उस हिसाब से फिर जीव अपने कर्म करता है, जैसे उसके अनुभव होते हैं, जैसे उसके विचार होते हैं। तो इस प्रकार ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अशुद्ध अवस्था है चैतन्य की। फिर आगे गुरु बताते हैं, 5वां श्लोक आता है जिसमें पूछता है शिष्य कि ये 5 कोश क्या है। तो गुरु आगे 5 कोशों का परिचय देते हैं। तो ये श्लोक नंबर 5 का संस्कृत श्लोक है, इसको हम हिंदी में क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो 5 कोश हैं, हम जानते हैं, हमने विवेक चूड़ामणि में ये डिटेल में पढ़ा था। 5 श्लोक, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये जो अन्नमय कोश हैं, ये 5 जो हैं, ये जीव के कोई भी जब पूछते हैं शिष्य क्वेश्चन, तो शिष्य गुरु 5 कोश को ये बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं इन 5 कोशों को जानकर। तो ये जो 5 कोश है, ये अध्यात्म के सूत्र हैं हमको अपने इस देह से आगे बढ़ने के लिए या मन की उन्नति करने के लिए। तो पहला है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश मतलब ये जो सॉरी अन्नमय कोश पहला है। अन्नमय कोश मतलब ये जो हमारा शरीर बना है, ये अन्न खाकर, अनाज खाकर मिला है। यह संसार से सब चीजें लेकर जो मिला है, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। तो ये शरीर, जो शरीर की सब मांसपेशियां हैं, जो हमारे रेशे बाल वगैरह, ये सब हमें अन्न से मिला है। यह संसार से जो भी कुछ हम लेकर बनाते हैं, तो ये शरीर और संसार हुआ अन्नमय कोश। तो जो भी हमारे शरीर के सुख हैं वो अन्नमय कोश में होते हैं। फिर सेकंड है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में वायु का इंपॉर्टेंस बताया है कि ये प्राण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि 5 प्राण और यहाँ पे 14 प्राण भी बताए गए कि जो हमारे शरीर में सारी हमारी क्रियाएं कराते हैं, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, उसको कहते हैं, जो हमारे पूरा रक्त का संचार होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है, इन सब को करने में वायु का, जब वायु हमारे अंदर जाती है शरीर में, तो उनको प्राण कहते हैं। और इन सभी प्राणों से हमारा ये पूरी शरीर की क्रियाएं चलती हैं। तो ये जो शरीर का है, स्वास्थ्य का सुख मिलता है, इसलिए होता है प्राणमय कोश में। फिर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में जहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब विचार हमारे चलते रहते हैं, पर जो मन में विचार चलते हैं वो बहुत ही आयोजित तरीके से नहीं चलते, वो अनऑर्गेनाइज चलते, उनमें कोई अनुशासन नहीं रहता है। यहाँ वो वृत्तियों के द्वारा संचालित होते रहते हैं, और यह जो मन है हमारा पूरा पूरा प्रकृति में ही चलता रहता है। यह प्रकृति से परे जाने की इसको कोई जिज्ञासा भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करता, ये अपने विचारों में संतुष्ट रहता है। और यह जो इच्छाओं का हमारा सुख है, वो ये मनोमय कोश में होता है या मिलता है। तो ये जो तीनों कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये अपने आप ही काम करते हैं। इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा साधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सोते हैं तभी भी ये तीनों काम करते रहते हैं। और पशुओं में भी ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तीनों काम करते हैं। बच्चों में भी मनोमय कोश होता है, और अधिकांश लोग इन 3 ही कोश में चलते हैं। इसके आगे वाले कोश, विज्ञानमय कोश, कुछ ही लोग आगे जाते हैं विज्ञानमय कोश की तरफ। विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि से जो रिलेटेड है, जिसमें जो विचार आते हैं बहुत ही व्यवस्थित रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, अनुशासित विचार रहते हैं, जिन विचारों में कुछ मीनिंग रहता है, जिन विचारों में कुछ एकाग्रता रहती है। तो जो लोग विज्ञानमय कोश का यूज करते हैं, मतलब बुद्धि को सूक्ष्म लेवल पर ले जाते हैं, सूक्ष्म तरीके से अपनी बुद्धि को ज्ञान से विवेकवान बनाते हैं, जो आत्म जिज्ञासा करता है उसकी बुद्धि एकदम सूक्ष्म लेवल पे जाती है। तो उसके फिर कुछ काफी जो विचार है वो समाप्त हो जाते हैं, बहुत ही यूजफुल विचार रहते हैं, और यह जो विचार है अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, उसको नित्य अनित्य समझने लगता है, और सिर्फ वह
या जब विचार अंदर की ओर मुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ आनंद को महसूस करता है और वह आनंदमय कोश बाद में कहलाता है। तो जो विज्ञानमय कोश है, इसमें कई लोग जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, ये लोग अपना विज्ञानमय कोश का बहुत यूज करते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े काम कर पाते हैं। पर जब वो आत्म जिज्ञासा करते हैं तो उनके विचार अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, अपने अंतर, जो इसको अंतर्यामी भी पढ़ेंगे हम आगे, तो अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और फिर वह आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये जो आनंदमय कोश है, इसमें जो है कोई विषय नहीं रहते कि पांचवा आ गया आनंदमय कोश, कोई कारण नहीं रहता, यहाँ पर विषयहीन आनंद होता है। इसमें जो है अहम जो है उसके पास कोई विषय ही नहीं है, इसलिए इसको विषयहीन आनंद बोलते हैं। यह जो आनंद हम मिलता है इस आनंदमय कोश में, यह बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं होता, कुछ ही वक्त के लिए होता है। कैसे? जब इंसान को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तीनों में सुख मिलता रहता है और कुछ हद तक वो कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले या कुछ क्रिएटिव फील्ड में, विज्ञानमय कोश में भी वो ठीक ठाक रहता है, तो उसको ये जीवन के सभी सुख अनुभव होते हैं और वह कुछ साधनाएं करने लगता है, या कुछ समय के लिए ओम का उच्चारण या कोई मेडिटेशन या कोई विधि या कोई साधना, तो वो कुछ समय जो ये मेडिटेशन या विधियों को अपनाता है, साधना करता है, तो कुछ देर के लिए उसको बहुत आनंदित फील होता है और उसको कहते हैं आनंदमय कोश। पर यह जो आनंद है, यह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि फिर से यह, इसमें अभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, यह कुछ विधियों का परिणाम होता है। और यह जो व्यक्ति है इस शांति का अनुभव करता है और उसको आनंद लगता है, और वह इस आनंद का अनुभव कहता भी है कि ये आनंद का मैंने अनुभव कर लिया, कुछ देर शांति का, अब मैं अपने पूरे दिन भर के कार्य के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दिन में 24 घंटे बाद फिर से वो अपनी विधि साधना करेगा, ताकि उसको 1 घंटे की शांति मिल जाए, और कहते कि हमारा चार्जिंग हो गया। तो इस प्रकार ये जो आनंद, आनंदमय कोश का जो आनंद है, ये टेम्पररी आनंद माना जाता है। और काफी लोग यहीं पर ही रुक जाते हैं और इसी को मानते हैं कि हमें आनंद मिल गया, यह हमारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, हमारी हेल्थ ठीक है, हमारा मन ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, और हम थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर ले रहे हैं, दिमाग बुद्धि का भी थोड़ा बहुत यूज कर ले रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो वो बस इसी प्रकार से अपनी दिनचर्या चलाता रहता है और उसको लगता है जीवन में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया और मैं सक्सेसफुल हो गया। पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले 3 कोश में बताया था कि अन्नमय, विज्ञान, प्राणमय और मनोमय तक ही काफी लोग तो लगे रहते हैं, जो साधारण लोग हैं वो यहीं तक रहते हैं। कुछ लोग ही उसके ऊपर चलते हैं जो विज्ञानमय मतलब बुद्धि का यूज करते हैं, और बुद्धि का यूज करने के बाद जो आनंदमय कोश में आ जाते हैं, मैक्सिमम लोग बस आनंदमय कोश को ही अपना अल्टीमेट गोल मान लेते हैं। कुछ लोग ही, मतलब महात्मा लोग और विरले लोग, यही लोग होते हैं जो यहाँ इस आनंदमय कोश का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, क्योंकि जो लोगों ने नहीं किया वो आत्मा के आनंद से तो वंचित रह गए, क्योंकि ये आनंदमय कोश तो शारीरिक से ही हमें मिल रहा है और हम अपने अनुभव से या जो विधियों से है उससे प्राप्त कर रहे हैं। तो अधिकतर लोग ये स्टेज पर आके रुक जाते हैं और आत्मा के आनंद का जो स्थिति है उससे वो वंचित रह जाते हैं। कुछ ही महात्मा या बिरले लोग इसके आगे अपनी साधना कंटिन्यूस रखते हैं, नित्य निरंतर लगे रहते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, तब वो इस आनंदमय कोश का अतिक्रमण करके आत्मा की तरफ जा पाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 कोश बताए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये जो पांचों कोश हैं, ये ऋषियों ने ये 5 तल बताए, हमारी जीवन का जो अस्तित्व है इसके ऊपर चलता है, ये हमें समझाने के लिए एक पूरा मॉडल बता दिया है। अब ये 5 तलों पर कैसे अहंकार हमारा जीवित रहता है ये बताया गया है। ये
सही में ऐसे कैटेगराइज नहीं है कि सबसे बाहर अन्नमय कोश है, पर ये जो दिखता है हमारा शरीर ये अन्नमय कोश है। मन दिखता नहीं है तो उसको अंदर बोल दिया, प्राण दिखते हैं हमें समझ में आता है वायु अंदर बाहर जा रही है वो प्राणमय कोश। तो ऐसे डिविजन नहीं है शरीर में, पर ये 5 तल है जिसपे हमारा अस्तित्व यह अहंकार टिका रहता है। पर ये 5 कोशों से परे मैं आत्मा हूं, इन 5 कोशों के परे। पर ये 5 कोशों में रहते हुए ही हमें आगे जाना है, क्योंकि हम शरीर में है या संसार में, इससे बाहर हम जाएंगे कहाँ आनंद को या आत्मा को लेने या प्राप्त करने। तो इसी शरीर में यही 5 कोशों में इसी संसार में रह के हमें आत्मा को प्राप्त करना है इनसे परे जाकर। तो ये जो 5 कोश पता है इसी में पूरा संसार आ जाता है। ठीक है, अब इनका यूज करना है और हमें आगे निकलना है, और हमारा उद्देश्य होना ही चाहिए ये कि इन 5 कोशों को समझकर और इनसे हमें परे जाना है। हमें सिर्फ वो मेडिटेटिव स्टेट में ही नहीं रहना है कि रोज 1 घंटा ओम का मेडिटेशन कर लिया वही आनंद है बस वही रुके रहे। हमें आगे का ज्ञान होना चाहिए और समझ होनी चाहिए ताकि हम उसका अतिक्रमण कर पाए। अब कई लोग तो ये जैसे बताया कि कोशों में ये 5 कोशों में ही जी रहे हैं, मतलब वो भोग रहे हैं, उनके पास ये जिज्ञासा या इच्छा है ही नहीं कि हमें भोग नहीं करना है, हमें इसको साधन जैसे यूज करके इसके आगे निकलना है। हमें योग करना है, हमें भोगना नहीं। ये संसार हमें भोग के लिए नहीं मिला है, योग के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है, ये हमें समझ आनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 5 कोश गुरु ने शिष्य को बताए। अब आता है छठा श्लोक। ये 5 श्लोक का मॉडल हम लोगों को पता है, हमने देखा हुआ है कई बार। ये था 5 कोश का मॉडल, तो ये बताने के लिए ऐसे अलग अलग बता दिया है हमें सिर्फ समझने के लिए। तो अब आते हैं हम श्लोक नंबर 6 पर, जहां शिष्य ने पूछा था कि कर्ता कौन है। तो ये कर्ता कौन है का जवाब हमें 6th श्लोक में मिले। तो ये संस्कृत है, इसका जो हिंदी अनुवाद है हम वो समझ लेते हैं क्या है। तो कर्ता कौन है शिष्य ने पूछा था, तो गुरु ने इसका जवाब दिया है कि जो भी हम सुख या दुख, सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए जो भी जीव करता है वह कर्ता बना देता है। और जो भी हम कर्म करते हैं हर कर्म के पीछे उद्देश्य एक ही होता है, सुख पाने का या दुख का निवारण करने का। और यह जो जीव है ये क्या है, तो हमें कर्ता समझ गया। जो भी हम सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए जो भी तुम करते हो वह तुम्हें कर्ता बना देता है। तो जिसे सुख और दुख की चाहना है, मतलब सुख से जिसे सुख चाहिए और दुख का निवारण करता है, जो काम उसको दुखी करते हैं वो नहीं करता, तो वह करता है। जिसको ये पता है कि सुख क्या है दुख क्या है वह कर्ता कहलाता है। फिर आता है जीव कौन है, तो इसका भी इन्होंने इसमें जवाब दिया है कि जीव कौन है। तो अपने शुरुआत में ही पढ़ लिया, जीव वह जो जब अहम जो है शरीर का साथ ले लेता है और शरीर को ही आत्मा समझने लगता है वही जीव है। मतलब अहम जो शरीर के साथ हो लिया और जो शरीर को ही आत्मा समझ रहा है वही जीव है। और यह जो जीव है ये हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। तो कैसे मतलब जो पाप और पुण्य का अनुसरण करता हुआ आप ऐसे बताया इस श्लोक में, जो जब पाप पुण्य का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मान लेता है तब वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। मतलब कि पाप क्या है पुण्य क्या है वो समझते हैं। जब कुछ करने जैसा लगता है, जिसमें शांति लगती है, जिसमें कुछ प्राप्ति लगती है, उसे पुण्य कहते हैं। और पाप क्या है, जो कुछ ना करने जैसा लगता है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ अपकीर्ति मिलेगी या कुछ क्षति होगी, कुछ नुकसान होगा, तो वह हुआ पाप। तो ये प्राप्ति और क्षति ये किसके लिए कर रहा है जी, शरीर के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें बताते हैं कि जीव के पास जो है पाप और पुण्य वो जानता है, इसलिए वो कंफ्यूज होता है और उसमें रहता है कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं।
तो जीव के पास चॉइस है, तो जिसके पास चॉइस है कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो वह कहलाता है जीव। तो जिसके पास चॉइस है, जिसको कुछ ठीक कुछ गलत लगता है, वह होता है जीव। जिसको पता है कि लाभ हानि क्या होता है, वह जीव। जिसको हमेशा डर लगा रहता है, जिसको हमेशा असुरक्षा बनी रहती है, वह हुआ जीव, क्योंकि वह देह से जुड़ा हुआ है। जो देह से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता है देह नित्य नहीं है। तो जो देह से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं जीवित। और जो जीवित ये जो कहलाता है, मतलब जो देह से जुड़ा हुआ है उसका जन्म भी है, मतलब देह जन्मता है, तो उसको हमेशा मृत्यु का भी भय रहेगा, क्योंकि जो जन्मता है वो मरता भी है। तो वह अपनी देह को बनाए रखने के लिए लायक कर्म, मतलब पुण्य कर्म करता रहता है। तो जो उसको लगता है ये देह को बनाए रहे रखेंगे, ये लायक कर्म है, तो उनको करणीय कर्म कहा जाता है, करने योग्य कर्म। और जो उसे मृत्यु की ओर ले जाते हैं, उसके लिए वह कर्म अकरणीय होगा, मतलब न करने लायक। तो यह हुआ जीव, जो अपनी गलत पहचान के कारण, जीव ने क्या गलत पहचान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया। तो गलत पहचान के कारण वह संकल्प विकल्प में कंफ्यूज रहता है। अब हमने समझा ना, वो अहम का प्रेम तो आत्मा के साथ है, चाहता वो आत्मा को प्राप्त करना है, पर उसका जो अटखिंचाव है, वो है रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो देह हो गया, संसार हो गया। तो वो पूरे टाइम संकल्प विकल्प में झूलता रहता है, यह है जीव। और मृत्यु आने तक वो जीवित कहलाता है। और इस देह में कुछ भी शाश्वत नहीं है, मतलब जीव में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसलिए वह हमेशा डरा रहता है। उसको कहीं ना कहीं मालूम है कि ये जो देह मुझे मिली है, यह अनित्य है, ये एक ना एक दिन जाने वाली है। और उसने अपना अटैचमेंट पूरा देह के साथ, संसार के साथ रखा है। उसको पता है कि मेरा अंतिम जो लक्ष्य है वो आत्मा है, पर अब क्या करे, वो भोगों में इतना लिप्त हो गया है कि उसका पूरा की पूरा खिंचाव, वो पूरा लिपट चिपट गया है इस देह के साथ, और उसकी जो आसक्ति हो गई है देह के साथ, इसलिए उसको असुरक्षा लगी रहती है। तो इस प्रकार कर्ता कौन है और जीव कौन है, ये बताया श्लोक नंबर 6 में। अब आते हैं अपन श्लोक नंबर 7 की तरफ, जहां पूछा है ये पंचवर्ग क्या है। तो श्लोक नंबर 5 में पंचवर्ग बताया है। तो पंचवर्ग क्या है, पंचवर्ग जो हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देते, वो है पंचवर्ग। मतलब अज्ञान, अविद्या या माया कह लीजिए, जो सत्य को ढके रहता है। तो ये जो पंचवर्ग है, इसको बताया कि 5 चीजों में बांटा है, जैसे नाम ही है पंचवर्ग। तो पहला बता दिया कि जो 3 गुण हैं जो आत्मा को ढके रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के गुण हैं। फिर जो सत्य को ढके रहते हैं वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर जो सत्य को ढके रहते हैं वो प्राण, ये 14 प्राण सत्य को ढके रहते हैं। और फिर राग द्वेष सत्य को ढके रहते हैं। और पाप और पुण्य सत्य को ढके रहते हैं। पाप और पुण्य को उन्होंने कर्तव्य और अकर्तव्य भी बोल दिया, जो सत्य को ढके रहते हैं। अब ये जो पांचों हैं, ये सभी क्या है, ये माया के ही अलग अलग रूप है, जो सत्य को छिपा कर रखते हैं। पर हमें अलग अलग लगते हैं, क्योंकि हम सबके ये अलग अलग बहाने होते हैं कि हम सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, या हम उसके लिए साधना या तपस्या क्यों नहीं कर पा रहे। तो उपनिषदों में यह भी कहा है कि ये जो सत्य है, इसको यह समझ, एक चमत्कार, एक चमकीली, सुनहरी चमकीली पात्र से, ये चादर से ढका रहता है, स्वर्ण के पात्र से ढका रहता है। मतलब ये स्वर्ण का पात्र क्या हुआ, ये माया ही हुई। और ये चमकदार होने से आंखें इसको इतना अट्रैक्ट कर लेती हैं, आंख उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसी उसी में ही लिप्त हो जाती है। सत्य तक जाने की आंखों में क्षमता ही नहीं बचती, क्योंकि आंखें इतनी चौंधिया जाती हैं कि उसे उसके पार सत्य दिखाई ही नहीं देता। यह आंखों की देखने की वो क्षमता ही खत्म कर देती है। तो ये जो माया है, ये आंखों की देखने की, मतलब परे देखने की क्षमता ही खत्म कर देती है। अब देखना, यहाँ पे अलग अलग समझना है कि देखना मतलब ये सिर्फ सादा देखना नहीं है।
की रूप रंग देख लिया, उसके परे उसका मूल क्या है, आधार क्या है, उसके गुण क्या है, वो सब देखना। तो ये जो पंचवर्ग है, ये हमें क्यों आ गए, माया हमारे में क्यों आ गई, ये वासना के कारण हम सब ये माया को देखते हैं। और ये उनका देखने से, जैसे आंखें पूरी देखती हैं बाहर रूप और रंग, तो उनको देखने से उनके साथ हमारा रिश्ता बन जाता है और फिर हमें सत्य दिखाई नहीं देता। तो मतलब तमो गुण मतलब प्रमाद के कारण हमें सत्य दिखाई नहीं देता। तो समझने के लिए ये 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें सब कुछ कवर हो गया है। पर ये पंचवर्गीय नहीं, अनगिनत बहाने हैं हमारे पास, ये माया में अनगिनत चीजें जो कि हमें सत्य के पास जाने से रोकती हैं। तो ये हमें ठीक प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि कैसे ये अज्ञान, अविद्या, ये माया, ये पंचवर्ग के रूप में आते हैं और सत्य को ढके रहते हैं। तो ये उपनिषद हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम भूले नहीं, और ये जो हमें संसार मिला है, ये जो शरीर मिला है, इसको ही हमें साधन बना के आगे जाना है, इसको हमें क्रॉस करना है। तभी हम अपने स्वरूप तक, अपनी आत्मस्थिति तक पहुंच पाएंगे, या हम बंधन मुक्त हो पाएंगे, अहम भाव से हम मुक्त हो पाएंगे। तो इस श्लोक में, 7वें श्लोक में पंचवर्ग क्या है, तो ये हमें सब बता दिया। 3 गुण, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, प्राणों को बता दिया, राग द्वेष को बता दिया, पाप और पुण्य, या कर्तव्य और अकर्तव्य। तो कई जगह तो ये भी कहा है कि हम जो इतना कर्तव्य में लगे रहते हैं, एक्चुअली तो कोई कर्तव्य ही नहीं, हमारा एक ही कर्तव्य है कि अपने सत्स्वरूप को पा लेना। पर हमारा ये जो अहम भाव इतना इतना चालू है, इतना होशियार है कि वो कुछ ना कुछ बहाने निकालता है कि अरे मेरा तो संसार है, मेरा कर्तव्य ये है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना तो हमारा पहला धर्म है ना, अपने आप को ही हम बोलते हैं, और अपने सत्स्वरूप को पाने के लिए जो भी साधन है, तपस्या, वो हम पीछे। इतना चालाक है क्योंकि वो झूठा है ना, तो झूठा को झूठे ही बने रहने में आनंद आएगा ना। झूठे को ये बहुत डर है कि मैं इसको कोई सच बता दे, यदि उसको सच बता दे तो उसको वो मरना ही नहीं चाहता ना। अहंकार कभी मरना नहीं चाहता, वो झूठा ही बना रहना, झूठा ही सत्य जैसा बना रहना चाहता है। ये वो झूठा है पर वो चाहता है कि मुझे ही सब सच माने। जैसे हम भी झूठ बोलते हैं ना, और हम सोचते हैं कि इसी को सब सच मान ले, बस वैसे ही हमारा जो अहम भाव है इतना स्ट्रांग है, इतना होशियार है कि हमें ही वो बेवकूफ बनाता रहता है और हम बनते रहते हैं। इसी प्रकार हम सब जो सोचते हैं कि हम बहुत सुख में हैं, हमने बहुत सक्सेस हासिल कर दी, ये भी हमारे अहम भाव की चालाकी है, ताकि हमको वो साधना और तपस्या से हम बचे रहे, और हमारा ये झूठ है यही सत्य साबित होता है। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि ये सब झूठ है, तो जान सकते हो क्या होगा, हमें डर रहेगा कि हमें ये सब त्यागना पड़ेगा। ये जो संसार में मुझे इतने लग्जरी मिल रही है, इतना आनंद सुख मिल रहा है, सब इतनी आसक्ति है, उसको हम छोड़ना चाहते ही नहीं, इसलिए अपने आप को ही बोलते रहते हैं कि यही सब सुख है, यही सब सुख है, और हम असली सुख से वंचित रह जाते हैं। फिर आते हैं श्लोक नंबर 8 की तरफ, जहां क्षेत्रज्ञ क्या है ये बताया गया। तो क्षेत्रज्ञ से आपको याद आएगा कि क्षेत्रज्ञ में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भगवत गीता में ये अध्याय पढ़ा था 13वें नंबर में, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को ठीक प्रकार से जान ले, इस दोनों में ठीक प्रकार से भेद जान ले। जब तू इन दोनों को ठीक प्रकार से जान लेगा तो तू मुझे प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस उपनिषद में बता रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्षेत्रज्ञ क्या है, पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को यहाँ बताया है। क्षेत्र मतलब क्या, क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इतना हम समझते हैं। पर क्षेत्र मतलब जो भी कुछ हमें देखने, सुनने, समझने में आता है, जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हम जो भी कुछ देखते सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे अंदर मन पे पड़ता है, या मन में वो अनुभव होता है, वह हुआ क्षेत्र। मतलब सब कुछ, जो भी कुछ आप सोच सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, कह सकते हो, विचार कर सकते हो,
वह, यह कल्पना कर सकते हो, जो भी ये सब जो भी हमारा मन अनुभव करता है, तीनों अवस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो भी अनुभव होते सब क्षेत्र कहलाते हैं। तो यह हुआ क्षेत्र, मतलब यह शरीर प्लस पूरा संसार, यह हुआ क्षेत्र। तो जो ये हुआ क्षेत्र, और जो इस क्षेत्र को देखता है, कैसे देखता है, ध्यान से सुनना, जो इस क्षेत्र को इस नजर से देखता है कि मैं इसमें से क्या क्या सुख ले लूं, ये मेरे क्या क्या काम आएगा सुख भोगने के, उसको कहते हैं भोक्ता। और वो हो गया दृश्य को देखने वाला। तो भोक्ता हो गया वो, क्योंकि वो सुख लेने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार वो पूरे जगत को देख रहा है। आप इमेजिन कर लो, जो भी कुछ इमेजिन कर सकते हो, वो सब कुछ इस नजर से देखिए कि इससे हम क्या बना सकते हैं जो हमें सुख देगा, इससे हमारा कैसे हमारा हमको आराम मिलेगा। जो भी कुछ सोच सकते हो, जितने भी विज्ञान में आविष्कार हुए हैं, सब हमें सुख देने के लिए, सहूलियत देने के लिए हुए हैं। तो ये सब हुआ भोक्ता। तो यदि हमने इस नजर से देखा कि वो हमें सुख कैसे देगा, हमारा जीवन इजी कैसे हो जाएगा, तो वह हुआ भोक्ता। तो हम किसी भी वस्तु या दृश्य को इसी प्रकार देखते हैं ना, कि जान लें, क्या जान लें, कि शरीर से सोचते हैं कि कैसे जान लें कि हमें सुख कैसे मिलेगा। तो ये तो हुआ एक प्रकार का जानना, जहां हम संसार का ज्ञान लेते हैं अपने सुख भोगने के लिए, कि मैं इससे कैसे सुख प्राप्त करूं। अब जब हमारी एक ऐसी स्थिति आती है कि हम ये पूरे सुख भोग भोग करके भी ऐसी स्थिति हमारी आ गई कि हमें अब ये विचार आ रहा है कि इन सब भोगने के बाद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिल रही, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। तो अब वो संसार को कैसे देखेगा, वो किस प्रकार देखेगा इस संसार को, ताकि इस संसार क्षेत्र से वो किस प्रकार जानकर, ज्ञान लेकर और उससे छूट पाए, उससे वह मुक्ति पा ले, उस बंधन से वो छूट जाए जिससे वो मुक्ति पाना चाहता है, इससे, इस संसार से। तो उसका भी जान लेना या ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, तभी वो उस संसार को जानकर उसके बंधन को वो कट कर पाएगा। तो पहले वो भोक्ता था, क्षेत्र का ज्ञाता था, क्षेत्र का ज्ञान वह क्षेत्र को पाने के लिए, सुख के लिए यूज करता था। अब वो क्षेत्र का ज्ञान क्यों लेता है, क्षेत्र से मुक्ति पाने के लिए। तो जो क्षेत्र का ज्ञान मुक्ति के लिए लेता है, वह हुआ क्षेत्रज्ञ। तो समझ गया, जब उसे जिज्ञासा होगी, तो क्षेत्रज्ञ अभी मुक्त नहीं है, पर उसे मुक्ति पाने की जिज्ञासा है, इच्छा है। वो क्षेत्र से विरक्त तो हो गया है, पर मुक्ति नहीं आई है अभी उसमें। वो क्षेत्रज्ञ की जो अभी चेतना है, वो भोग भोग कर दुखी हो गई है, और अब उसने वस्तु या पदार्थ या जो भी है उसको वो त्याग करना चाहती है। विरक्ति आ गई है, पर अभी उसकी मुक्ति नहीं हुई है, और अब उस वस्तुओं से, वो पदार्थों से उसकी इच्छा है त्याग करने की। तो यही है गीता का जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग था, जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि विरक्ति, जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तुझे समझ में आ जाएगा, तो तेरे में विरक्ति आ जाएगी, और तब तू मुझे पालेगा। मुझे पालेगा मतलब आत्मा को पालेगा। तो जब यही चेतना, मतलब क्षेत्रज्ञ वाली जो चेतना है, अभी मुक्त नहीं हुई, अभी विरक्ति है, पर वो साधना तपस्या करके पूरा जब उसको त्याग हो जाता है, जब वो मुक्त हो जाती है, यह चेतना मतलब पूरी शुद्ध हो गई। अब ये शुद्ध चेतना क्या कहलाएगी, आत्मा कहलाएगी, यह साक्षी कहलाएगी। तो ये हुआ साक्षी, मतलब वो आत्मा, मतलब वो चेतना जो पूरी शुद्ध हो गई है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, यह साक्षी कहलाती है। तो जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अलग हो गया, मतलब आत्मा जब साक्षी हो गई, तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं, वो जगत को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं, ताकि कहाँ कहाँ वो अटक रहे हैं, वो अटके नहीं, वो भोग में अटके नहीं, उसका अतिक्रमण कर जाए। इसलिए कहते हैं कि भोगी जो है, वो भले ही जगत को नहीं जाने चल जाएगा, क्योंकि भोग तो वो वैसे भी कर लेगा बिना जाने भी संसार को, क्योंकि सब चीज उसके सामने अवेलेबल हो जाएगी। पर साधक को बहुत जरूरी है कि वो इस जगत को जाने, क्योंकि इस जगत का जो मूल है या उसके परे है, वो उसको समझना जरूरी है, वो उसकी उच्चतम इच्छा है।
उसकी जो ये इच्छा है बहुत ही प्योर इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। इसलिए जो बोलते हैं निष्कामता, निष्कामता मतलब कोई कामना नहीं, पर यह कामना निष्काम मतलब अशुद्ध नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही दिव्य क्वालिटी की इच्छा है कि मुझे इस संसार से परे जाना है, अपने स्वरूप को या आत्मा को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार ये क्षेत्रज्ञ को यहाँ बताया गया। अब कई जगह आत्मा की जगह क्षेत्रज्ञ शब्द यूज किया जाता है, तो वो क्षेत्रज्ञ जब भी यूज किया जाए तो समझ लेना वो मुक्त क्षेत्र, मतलब जो पूरी तरह मुक्त हो गया उसके लिए वो क्षेत्रज्ञ यूज किया गया है। आत्मा मतलब मुक्त, पूरा मुक्त हो गया। तो क्षेत्रज्ञ की एक्चुअली दो स्टेजेस हो गई। एक साधारण स्टेज जब उसने इच्छा प्रकट करी और उसने संसार को इस प्रकार जानना शुरू किया कि इस संसार से मुझे छूटना है, मुक्ति है। तो एक हो गई साधारण इच्छा, जब उसने इस इच्छा करी थी मुक्ति की, पर अभी वो मुक्त नहीं हुआ है, उसको विरक्ति आई है पर मुक्त नहीं है। और दूसरी स्टेज हो गई क्षेत्रज्ञ की, जब वो पूरी तरह मुक्त हो गया है, अब वो साक्षी आत्मा बचा। तो ये जो क्षेत्रज्ञ है बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। और जब क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं होता, मतलब अब वो दृष्टा भी नहीं रह गया, मतलब अब उसकी मुक्ति वाली भी खत्म, क्योंकि वो मुक्त हो गया है, तो अब दृष्टा भी नहीं रह गया है, वो साक्षी बन गया है। अब वह सिर्फ क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो अब उसका अवलोकन करना भी बंद हो गया है, अब वो अलौकिक है खुद ही, क्योंकि खुद ही अब रोशन हो गया। तो इस प्रकार क्षेत्रज्ञ, साक्षी और भोक्ता हमने समझा। भोक्ता मतलब क्षेत्रज्ञ जो अभी मुक्ति की इच्छा कर रहा है, मतलब आंखें हमारी होगी जो कुछ अच्छा उच्चतम देखने को लालायित हैं। साक्षी मतलब वो खुद ही सूर्य बन गई, मतलब आंखें अब खुद ही सूर्य बन गई, मतलब टोटल वो क्षेत्रज्ञ जो है मुक्त हो गया। और भोक्ता क्या है, वो टोटल अंधा बेहोश है, जिसको ना रोशनी पता ना सूर्य पता। तो इस प्रकार इस उपनिषद में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ की दो लेवल हमको समझ में आए। साक्षी क्या है वो समझ में आया, और भोक्ता क्या है वो समझ में आया। तो यहाँ आज हम इस उपनिषद को यहाँ पे विराम देते हैं। हमने 9 नंबर के श्लोक तक पढ़ा है। 9 नंबर में साक्षी बताया था, 8 नंबर के श्लोक में हमने क्षेत्रज्ञ समझा कि उस लिंग शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज्ञ कहा गया कहते हैं। तो ये जो 8 नंबर में हमने समझा क्षेत्रज्ञ जो लिंग शरीर, तो लिंग शरीर को कई क्या समझते हैं कि लिंग मतलब अंतःकरण को भी कहा गया है, उसमें ये जो चैतन्य है जो सबको प्रकाशित करता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा है। पर ये जो चैतन्य है ये अभी अशुद्ध है, जब ये पूरा शुद्ध हो जाता है तो उसको साक्षी या आत्मा कहा जाता है। और 9 नंबर का जो श्लोक है उसमें साक्षी बताया है। जब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे, वह आत्मा साक्षी कहलाता है। तो देखो दो तो वो बन ही गए थे, मैं और संसार, दृष्टा और दृश्य, ये दो हो गए। अब तीन कैसे हुए, दृष्टा, संसार, दृश्य और दर्शन देखने। तो ऐसे ही ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता मैं जिसका मुझे पता करना है वो ज्ञेय, और ज्ञान, तो ये त्रिपुटी हो गई। तो जब त्रिपुटी डिसॉल्व होगी होगी मतलब वो तीनों एक हो जाएंगे, तब वो साक्षी कहलाएगा। तो अब जब ये क्षेत्रज्ञ में, जब क्षेत्रज्ञ पूरा विरक्त हो गया मतलब पूरा मुक्त हो गया, तब उसमें वो मुक्ति की इच्छा भी खत्म हो गई, क्योंकि वो स्वयं ही वो बन गया। तो अब किससे मुक्त होएगा, कौन मुक्त होगा, वो खुद ही मुक्त हो गया। तो जो वो खुद इच्छा कर रहा था वो खुद ही मुक्त हो गया। जो वो पहले दृष्टा था, संसार का दर्शन कर रहा था, दृष्टा, दृश्य और संसार, अब वो पूरा ही उसके अंदर विलय हो गया। इसलिए वो त्रिपुटी जो हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं डिसॉल्व हो गई। इसलिए अब वो सिर्फ साक्षी कहलाएगा और वो खुद आलोकित कहलाएगा, वो खुद ही रोशन वाला हो गया, अब उसको किसी और से रोशनी की जरूरत नहीं। इस प्रकार हमने 9 नंबर श्लोक तक आज यहाँ पर किया है। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम नेक्स्ट 10 श्लोक कर लेंगे।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।